एक मिनट, चुप, अभी चुप रहो। गवर्नर था क्लाइव। उसके बाद जो है प्रथम भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर कौन था? भारत का गवर्नर था हेस्टिंग। जब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो है ये मतलब सब आ गया तो गवर्नर वो बनाया हेस्टिंग। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बेंटिक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बेंटिक, भारत का प्रथम वायसराय 1858 के में कैडिक। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी। बंगाल में द्वैध शासन लाया क्लाइव और हटाया हेस्टिंग। 1765 से 1772 बंगाल में द्वैध शासन लाया क्लाइव, हटाया हेस्टिंग। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि द्वैध शासन का जनक कौन है? तो द्वैध शासन का जनक है लियोनिल कार्टिस। लियोनिल कार्टिस है द्वैध शासन का जनक। लियोनिल कार्टिस है द्वैध शासन का जनक। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई? इलाहाबाद की संधि हुई रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और शाह आलम द्वितीय के बीच में। इसमें दो दीवान हुए, बंगाल के रजाकार, बिहार के सिताब राय। क्लर्क से गवर्नर बना। क्लर्क से कौन गवर्नर बना? हेस्टिंग बना। क्लर्क से गवर्नर बना हेस्टिंग। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय में आया था? हेस्टिंग के समय में आया था। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के हिसाब से ही बंगाल के अंदर मद्रास और बंबई आ गया था और ये भारत का गवर्नर बन गया था हेस्टिंग। कलकत्ता में प्रथम मदरसा हेस्टिंग। कलकत्ता में प्रथम मदरसा किसके समय में आया था? हेस्टिंग के समय में। कलकत्ता में प्रथम मदरसा हेस्टिंग के समय में। डंकन ने बनारस संस्कृत विद्यालय किसके समय खोला था? डंकन ने बनारस संस्कृत विद्यालय हेस्टिंग के समय खोला था। विलियम विल्किंस ने गीता का अनुवाद किया। गीता का अनुवाद किसके समय किया था? हेस्टिंग के समय किया था। विलियम विल्किंस ने गीता का अनुवाद हेस्टिंग के समय किया था। 1780 में हिक्की ने द बंगाल गजट निकाला। तो 1780 में हिक्की ने बंगाल गजट निकाला तो 1780 में हेस्टिंग के समय निकाला था। 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। बहुत इम्पोर्टेंट कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। किसके समय? हेस्टिंग के समय में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1752 से 1782 में हुआ था। 1775 से 1782 किसके बीच में हुआ था? माधवराव और हेस्टिंग के बीच में और सालाबाई की संधि हुई थी। दूसरा मंगलोर की संधि किसके बीच में हुई थी? दूसरा मंगलोर की संधि हुई थी टीपू सुल्तान और हेस्टिंग के बीच में। तो दूसरे मैसूर युद्ध में कौन लड़ा था? दूसरे मैसूर युद्ध में पहले लड़ा था हेस्टिंग, लड़ा था हैदर अली से। बाद में आयरकुट ने मार दिया था पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को 1782 ईस्वी में। तो फिर संधि हुआ था टीपू सुल्तान से, मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया के विरोध के कारण लंदन में महाभियोग किस पर चलाया गया? तो लंदन में महाभियोग चलाया गया हेस्टिंग पे। लंदन में महाभियोग किस पे चलाया गया? लंदन में महाभियोग चलाया गया हेस्टिंग पे। कलेक्टर अदालत में न्याय देगा। कलेक्टर अदालत में न्याय देगा कौन बोला? हेस्टिंग बोला। कलेक्टर न्याय देगा। भ्रमणकारी अदालत जो है कार्नवालिस कोड, शक्ति का पृथक्करण कार्नवालिस कोड। व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध कार्नवालिस, व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध कार्नवालिस। समस्त अधिकार कलेक्टर के आदेश, जब पहले समस्त अधिकार कलेक्टर के आदेश कार्नवालिस दे दिया तो इसको लगा कि एक आदमी को बहुत ज्यादा अधिकार दे दिया है, तो इसीलिए फिर इसने क्या किया? शक्ति का पृथक्करण कार्नवालिस कोड, शक्ति का पृथक्करण। नागरिक सेवा का जनक कार्नवालिस। बंदोबस्त व्यवस्था कार्नवालिस और
इसका सहयोगी था जॉन सोर। जॉन सोर ने कहा लागू किया था? कॉर्नवालिस ने बिहार बंगाल उड़ीसा में। बिहार बंगाल उड़ीसा में इसने अस्थायी बंदोबस्ती या जमींदारी प्रथा लागू किया। जॉन सोर का बंदोबस्ती कॉर्नवालिस, जॉन सोर का बंदोबस्ती कॉर्नवालिस, जॉन सोर और कॉर्नवालिस बंदोबस्ती बिहार बंगाल उड़ीसा में। सहायक संधि वेलेस्ली। सहायक संधि कौन लाया? वेलेस्ली। और सबसे पहले सहायक संधि कौन किया था? तो सबसे पहले सहायक संधि किया था डुप्ले ने। सबसे पहले सहायक संधि किसने किया था? डुप्ले ने किया था। और सबसे उसके बाद कौन लाया? वेलेस्ली। सहायक संधि वेलेस्ली। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति कौन लाया? सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति या रिंग ऑफ फेंस कौन लाया? वारेन हेस्टिंग। रिंग ऑफ फेंस सुरक्षा की नीति, सुरक्षा की प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग। तीसरे आंग्ल और मैसूर युद्ध में कौन था? तीसरे आंग्ल और मैसूर युद्ध में 1790 से लेकर 92 तक लड़ा। और इसमें कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान था। और इसी में टीपू सुल्तान बुरी तरीके से हार गया। और क्या हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसमें अपमानजनक संधि टीपू सुल्तान को झेलना पड़ा था। सहायक संधि कौन लाया था? वेलेस्ली। सहायक संधि वेलेस्ली। और सहायक संधि स्वीकार सबसे पहले कौन किया था? हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार कौन किया? हैदराबाद के निजाम। कब किया था? 1798 ईस्वी में। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार कौन किया? वेलेस्ली का। तो सहायक संधि वेलेस्ली का स्वीकार किया सबसे पहले हैदराबाद के निजाम 1798 ईस्वी में। फिर मैसूर में जब हार गया जब टीपू सुल्तान मारा गया, तब मैसूर में 1799 ईस्वी में। फिर मैसूर के साथ तंजौर में 1799 ईस्वी में। फिर अवध में 1801 ईस्वी में। फिर पेशवा जो है 1802 ईस्वी में सहायक संधि। फिर बराड़ और भोसले ने 1803 ईस्वी में। कौन सा ऐसा था शासक जो उसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया? इंदौर का होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया। मैसूर का युद्ध में कौन से युद्ध में मैसूर का युद्ध टीपू सुल्तान मारा गया था? चौथे युद्ध में मारा गया। कौन मारा? वेलेस्ली मार दिया चौथा युद्ध में 1799 में। पहला मैसूर का युद्ध कब हुआ? 1767 से 1769 में। और इसमें हैदराबाद को जीता था, ये मद्रास को जीता था हैदर अली ने। फिर वापस लौटा दिया था। ये हैदर अली और बड़े लास्ट के बीच में हुआ था। तो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था? बड़े लास्ट और हैदर अली। और संधि हुई थी मद्रास की संधि। दूसरा जो है 80 से 84 मंगलौर की संधि हुई। और मंगलौर की संधि किसके बीच हुई? तो बीच में जो है 1782 ईस्वी में हैदर अली मारा गया। तो बीच में फिर हेस्टिंग और टीपू के बीच में हुई। फिर तीसरा युद्ध हुआ कॉर्नवालिस और टीपू के बीच में। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसमें जो है बुरी तरीके से टीपू हार गया, क्योंकि इसमें तीनों लड़ रहे थे। इसमें कौन लड़ रहे थे? इसमें लड़ रहे थे अंग्रेज, लड़ रहे थे हैदराबाद, लड़ रहे थे मराठा, एक तरफ लड़ रहे थे। और ये मैसूर के खिलाफ लड़ रहे थे। चौथे युद्ध में क्या हुआ? 1799 ईस्वी में वेलेस्ली ने किसको मारा? टीपू को मारा। कब मारा? 1799 ईस्वी में मारा। उसके बाद कृष्ण द्वितीय जो वडियार वंश का था मैसूर में, उसको कठपुतली शासक बनाया अंग्रेज। कौन बनाया? अंग्रेज वेलेस्ली ने बनाया होगा। और उसके बाद मैसूर के साथ सहायक संधि हुई वेलेस्ली का 1799 में। बंगाली शेर खुद को बंगाली शेर कौन कहता था? खुद को बंगाली शेर कहता था वेलेस्ली। तो बंगाली शेर वेलेस्ली। वार्लो वेल्लोर विद्रोह जातीय चिन्ह के आधार पे वार्ले विद्रोह। इसका थोड़ा एडिशन करना है। वर्मा के साथ डोंगयुबू को संधि कौन किया? एमरहस 1856 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में वर्मा के साथ डोंगब्यू का संधि एमहर्स्ट। 1824 ईस्वी में सैन विद्रोह किसके समय? 1824 में सैन विद्रोह हुआ था। 1833 ईस्वी में प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? बेंटिक। 1833 ईस्वी में प्रथम गवर्नर जनरल बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल। 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया था
सती प्रथा। उससे पहले कौन कौन समाप्त किया था? उससे पहले मराठा, पुर्तगाली और अकबर ने भी कोशिश किया था। इसमें राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान था। ठगी स्लीमन बेंटिक, ठगी को अंत किया स्लीमन बेंटिक ने। स्लीमन और उसका सेनापति था, बेंटिक था ये गवर्नर जनरल। बेंटिक मैकाले अंग्रेजी नौकर, अंग्रेजी मैकाले का जो था कि ताकि भारत के भारतीयों को जो है नौकर बनाया जाए, तो वो बेंटिक के समय था। तो बेंटिक मैकाले अंग्रेजी नौकर। 1831 ईस्वी में मैसूर को हड़पा, 1831 ईस्वी में मैसूर को हड़पा बेंटिक। फिर बाद में कृष्ण राय को भी हटा दिया और मैसूर को जो है अंग्रेज अपने शासन में मिला लिया। तो 1831 ईस्वी में मैसूर हड़पा बेंटिक। रंग जाति पर भेद नहीं, कौन सा चार्टर करता था? 1833 का चार्टर बेंटिक। रंग जाति के आधार पर भेद नहीं, 1833 चार्टर बेंटिक। शिशु बालिका हत्या बेंटिक जॉनसोर। शिशु बालिका हत्या बेंटिक और जॉनसोर ने। शिशु बालिका हत्या से रोका बेंटिक, जॉनसोर ने। उसके बाद फिर से है प्रेस मुक्तिदाता कौन था? मेटकैफे। प्रेस मुक्तिदाता मेटकैफे। उसके बाद नवजात शिशु हत्या को रोका जॉनसोर। नवजात शिशु हत्या को रोका जॉनसोर। बाल हत्या को रोका वेलेजली। बाल हत्या या संगम बाल हत्या को रोका वेलेजली। उसके बाद सती प्रथा को खत्म किया 1829 में बेंटिक ने सती प्रथा को खत्म किया। फिर हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह कौन लाया? डलहौजी लाया विधवा पुनर्विवाह, डलहौजी लाया 1856 ईस्वी में। फिर सम्मति आयु अधिनियम लाया लैंसडाउन, उसके बाद शारदा एक्ट लाया। शारदा एक्ट कौन लाया? एडविन ने लाया शारदा एक्ट। 1937 ईस्वी में 1930 ईस्वी में एडविन ने लाया शारदा एक्ट। फिर दास प्रथा प्रतिबंध कब हुआ? 1943 ईस्वी में एलन बड़ो ने दास प्रथा अंत किया। एलन बड़ो। चलो सिंध विजय एलन बड़ो 1843। एलन बड़ो 1843। दास प्रथा समाप्ति 1843। एलन बड़ो। उसमें तनी गलती लिखा हुआ भैया। दास समाप्ति एलन बड़ो 1843। दास समाप्ति 1843 एलन बड़ो। रविवार की छुट्टी 1843 एलन बड़ो। रविवार की छुट्टी 1843 एलन बड़ो। रविवार की छुट्टी 1843 एलन बड़ो। नेपियर ने अफगानी तूफ की पूछ कहा। किसको कहा? एलन बड़ो ने। नेपियर ने अफगानी तूफान की पूछ कहा एलन बड़ो को। उसके बाद पहला सिख युद्ध किसके समय में हुआ था? हार्डिंग और दिलीप सिंह के बीच में 1846 ईस्वी में पहला सिख युद्ध हुआ था। दूसरा सिख युद्ध किसके बीच में हुआ था? दलीप सिंह और डलहौजी के बीच में। और इसी में 1849 में डलहौजी ने पंजाब विलय कर लिया था। तीसरा युद्ध नहीं हुआ था। फिर है नरबली बंद करो। किसने बोला? हार्डिंग ने बोला नरबली बंद करो। नरबली बंद किया, रोका एलन बड़ो, बंद किया हार्डिंग। नरबली रोका एलन बड़ो, बंद किया हार्डिंग। कोहिनूर कहाँ? कोहिनूर कौन भेजा? लंदन। डलहौजी भेजा कोहिनूर।
कोहिनूर भेजा लंदन डलहौजी। बर्मा का प्रथम लड़ाई बंगाल सुरक्षा के मुद्दे पर किसने लड़ा था? एमहर्स्ट ने लड़ा था। प्रथम बर्मा का युद्ध बंगाल की सुरक्षा के प्रश्न पे एमहर्स्ट ने लड़ा था। दूसरा बर्मा युद्ध लड़ा था डफरीन है विलियम डफरीन ने लड़ा था। तीसरा है वो दूसरा बर्मा का युद्ध डलहौजी के समय में। इसमें लोअर बर्मा और पीकू को मिलाया था। दूसरा बर्मा के युद्ध में। और तीसरा बर्मा का युद्ध डफरीन के समय में हुआ था। और 1935 के अधिनियम के आधार पे बर्मा जो है भारत से अलग हुआ। तो किस अधिनियम के आधार पे बर्मा भारत से अलग हुआ? तो 1935 के अधिनियम के आधार पे बर्मा भारत से अलग हुआ। तो पहला बर्मा युद्ध एमहर्स्ट, दूसरा डलहौजी, तीसरा डफरीन जो है तीसरा में पूर्ण विलय कर लिया था बर्मा को। वेपगत के मतलब जिसमें गोद नहीं ले सकते हैं, तो वेपगत का कौन लाया था? वेपगत लाया था डलहौजी, हटाया कैडी। 1856 में वजीद को बेवजह कौन हटाया? डलहौजी ने हटाया। 1856 में वजीद को हटाया, डलहौजी ने हटाया। तो वजीद जो था वो अंग्रेज का दोस्त ही था। इसने सहायक संधि कब स्वीकार कर लिया था? 1801 में सहायक संधि स्वीकार कर लिया था अवध ने। लेकिन फिर भी उसने दोस्त के साथ भी गद्दारी किया और 1856 ईस्वी में वजीद को बेवजह हटा दिया अवध से डलहौजी। सेना मुख्यालय शिमला डलहौजी। शिमला कौन शिफ्ट किया? डलहौजी। दूसरी राजधानी दिल्ली के बदले में ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया डलहौजी। तोपखाना का मुख्यालय मेरठ डलहौजी। रेल डलहौजी 1853 में बंबई से थाने। 1854 में डाक और 1853 में तार डलहौजी। ग्रीष्मकालीन राजधानी डलहौजी। पीडब्ल्यूडी का सार्वजनिक निर्माण विभाग डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लाया? डलहौजी। राज हड़प और जब्ती राज छह है और हड़प और जब्ती और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया डलहौजी। चलिए आगे बढ़ो। कर्जन ने लाया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण कर्जन लाया था 1900 में। इंपीरियल कैडर कोड की स्थापना किसने किया था? कर्जन ने किया था। इंपीरियल कैडर कोड की स्थापना किसने किया था? कर्जन ने कैडर कोड इंपीरियल कैडर कोड कर्जन। पंजाब भूमि हस्तांतरण कर्जन इंपीरियल कैडर कोड कर्जन। सहकारी उधार और कृषि ऋण के लिए कृषि बैंक कौन बनाया था? कर्जन। कहाँ पढ़ रहा है? पहले दूसरा पेज आगे